नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। ये है मरघट की, आपने कालका सुनी होगी उनके बारे में, और उनकी तुलना में जो कि ढाके बंगाली की शक्ति हैं, जो बुंदेलखंड वगैरह में है, चौमुखी कालका आपने सुना होगा, उनके बारे में है ये जानकारी। तो ये जो मरघट की कालका होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बुरे में चला रहे हैं, पर क्या होता है कि जो सामने वाला भगत होगा कोई और, तो वो इसको रोक देता है। अरे माता रुक भी जाती है, अगर इनका भोग प्रसाद देते तो रुक जाती है, ये मानना पड़ेगा। तो इनमें जो अच्छाई ये है, और मतलब बुरे में चलाते हैं लोग, पर ये मान जाती है, रुक जाती हैं। कहने का मतलब अगर कोई रोकता है, जानकार है, तो रोक लेता है इसको। तो इस तरीके से, यानी कि अगर आपका दुश्मन आपको सता रहा है किसी भी चीज़ से, चाहे इन्हीं से, और आप भी इन्हीं को लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो भी रोक देगा, क्योंकि इसकी जो भी पूजा प्रसाद वो दे देगा, हटा लेगा। तो ये शक्ति फिर हट जाती है, तो आपकी जो भी शक्ति गई होगी वो भी वापस आ जाएगी, फिर वो कर नहीं पाएगी कुछ। ये आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो पता है उन्हें। अब जो चौमुखी कालका है, ये एक ऐसी कालका है कि चौमुखी कालका किसी को रोके रुकती नहीं है। असल बात तो ये है, क्योंकि जो भक्त चलाएगा वचन लेके, या तो वो रोकेगा या उसका जो जानकार होगा चौमुखी कालका का, सिर्फ वही रोकेगा। और या उसके पास चौमुखी कालका से और ज़्यादा भारी शक्ति होगी, तो वो उसको रोक सकता है। पर वो भी रोकने के लिए, जैसा मैंने बताया, वचन में लेना पड़ता है, और इनके जो वचन होते हैं वो काटने पड़ते हैं। अगर नहीं काटोगे तो ये मतलब 2 साल 4 साल, कितने भी साल आपके घर में घूमती रहेगी और परेशान करती रहेगी और बीमारी बनाती रहेगी किसी न किसी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आप तारा पूजा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके घर में मरघट की जो कालका है वो परेशान कर रही है, या मतलब सही ढंग पे नहीं चल रही है, तो आप पूछ के मरघट की कालका को परेशान हो जाएगी। ये भी बहुत अलग सी बात है, पर बिल्कुल सच बात है। तो ऐसा भी है। तो कई बार पता नहीं लगता और लोग चला देते हैं, और जब आप देखेंगे तो कोई बताएगा कि हाँ मरघट की चीज़ है, क्योंकि ये भी मरघट वासनी देवी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अधिकतर जो जानते नहीं हैं वो यही बोलेंगे कि भाई मरघट की चीज़ है, या तो मसानी या कालका, उसकी तार पूजा देखेंगे और आएगी नहीं, तो फिर वो कहेंगे पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं, कोई और होगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो होती है, ये वचनों से कटती है। जिसको वचन काटने आते हैं, मतलब वो वचन काटेगा इसका। तो इसी तरीके की घटना कई बार होती है। तो क्या करते हैं कि भगत लोग जो छोटे मोटे घरेलू भी होते हैं, वो भी तो वचन नहीं काट पाते वो, यानी कि उस चीज़ को अपने तरीके से उन्होंने उतारा करके कहीं रख दिया और आ गए। तो अब वो उतारा कर दिया उसने, तो जिसके पास होगी वो चीज़, जिसने बुराई में चलाई होगी, फिर वो भी उसके अपना सामान वामान रखेगा कुछ ना कुछ। जब देखेगा कि उसका नुकसान नहीं हो रहा जिसके लिए भेजा है, तो फिर कुछ रखेगा, तो वो चीज़ फिर उसके पास चली जाएगी वापसी। और क्योंकि वचन में है, उसने तो नाम बता रखा है ना कि आपका भाई इस बंदे को परेशान करना है, तो फिर वो चल पड़ेगी। तो उसके दिमाग में, क्योंकि वो फिट हो जाता है, एक चिप समझ लो उस देवता के दिमाग में, जो भी नेगेटिव शक्ति उनके दिमाग में आ जाती है। तो जब आपके पास आएगी और आपका देवता उसे पकड़ लेगा मान लो, और वो देवता वचन दिलवाएगा उसको, और उसकी जो बैठ पूजा होगी वो देवता दिलवाएगा उसे उस तरीके से, यानी उस देवता को देंगे तो वो उसको देगा। फिर वो उससे वचन ले लेगा कि भाई इस घर का बुरा नहीं करना तेरे को, और मैं तेरे को यहाँ रखूँगा, और इनकी तरफ से भी तेरे को चलना पड़ेगा, तो वो आपकी तरफ हो जाएगी। यानी कि फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हो उस दुश्मन पे, उसी की चीज़ का प्रयोग जो है उस पे कर सकते हैं आप, अगर वो बड़ा देवता आपके पास है तो इस तरीके से। पर ये जो बताने से नहीं होगा। अगर किसी को मतलब ज़्यादा उस तरीके से परेशानी है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो फिर वो कांटेक्ट करे उस तरीके से, मतलब साथ बैठ के, जिन लोगों के साथ जो जानकार हैं उनके साथ बैठे और उसको समझे, क्योंकि तभी पता लगेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पास बैठ के बताने से और फिर उसको मतलब करके दिखाने से ही पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। अगर ऐसे वीडियो बता के और आप सीख जाओ सारी चीज़, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं जो कराने पड़ते हैं साथ के साथ, भाई इस तरीके से, इस तरीके, तभी तो पता लगता है। जैसे गुरु सिखाता है अपने चेले को, 2-4 बार पूजा करके सिखाएगा तो उसमें कोई कमी हो जाएगी। मान लो बुलाकी की पूजा कर लें तो कहीं वो सेंट लगाना भूल जाएगा, कहीं रुई डालना भूल जाएगा, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से कि उसे पता नहीं लगा कि 2 लड्डू रखूँगा, 1 रखूँगा, 5 रखूँगा, तो वो जब करते करते उसको गुरु सिखाएगा, उसको इस तरीके से बैठाएगा 1 बार 2 बार, तो फिर वो तरीका पता लग जाएगा, हाँ इस तरीके से ये ऐसे होता है। तो इसी तरीके से ये जो विद्या, कोई पूछ रहे थे कमेंट्स में कि वीडियो के ज़रिए से बता दो, तो मैंने काफ़ी कुछ हद तक बताया, पर क्योंकि साथ बैठ के ही ये चीज़ें होती हैं, तो जानकारी लें साथ बैठ के इस तरीके से, तो तभी आप कुछ जानकारी ले पाएंगे। और जो परेशान है वो ही इस बारे में करें, और ऐसा नहीं कोई किसी के बुरे करने के चक्कर में हो और वो पूछे, तो वो ठीक नहीं है।
ये भले लोगों के लिए जो मैंने बात बताई है, जानकारी जो चाहिए तो भले लोगों के लिए, जो कि अपना घर में अगर कष्ट आ रहा है तो वो देख सकें और इस तरीके से भी चीज़ ढूंढ सकें कि हाँ उनके घर में है क्या। ऐसा नहीं कि मरघट की कोई और चीज़ सता रही है और आप कुछ और ढूंढ रहे हो तो वो प्रयोग आपका विफल जाएगा, कहने का मतलब। क्योंकि आप मरघट की कालका का प्रसाद रखते रहेंगे और कसर किसी और ने कर रखी होगी तो ये पहचानना आना चाहिए पहले आपको। तो धन्यवाद, आपने देखा वीडियो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो। धन्यवाद।